देखने के तरीके के जरिए आपने लोगों में तब्दीली लानी, लोगों की सोच को बदलना है, लोगों के मिजाज को बदलना है। तो कभी किसी के प्राइवेट हसीन लम्हात को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। माशरा क्या है, औलाद क्या है, माँ बाप क्या है, मैं नहीं कभी बात करूंगा ना डॉक्टर नबिया की शादी पे, ना हारिस कोकर की शादी पे, ना बुशरा शकील के कैरियर पे, ना उसके शौर्य नामदार के कैरियर पे। प्रिंट मीडिया से आज हम डिजिटल मीडिया तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ठीक है, लाइक गवर्नमेंट अल्फाज का मजमुआ अगर सहाफत होती तो यकीनन दुनिया का सबसे बड़ा सहाफी मंटो होता। थंबनेल पे लिख के दिखाना ऐसी चीजें, ये अच्छी चीजें नहीं है। आप ये बात कैसे कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान की सहाफत में कोई एक भी है? सर यही तो पाकिस्तानी सहाफत में एक वतीरा बन चुका है। बीच में कुछ हो रहा था, वो तो जैसे फिल्म नहीं बनती, बिल्कुल ऐसे ऐसे सीन बयान कर देते, बंदा जो हैरत में चला जाता है कि ये हो क्या रहा है। जब ये आया ना, क्योंकि प्रेस क्लब एक नशे क्लब से ज्यादा कुछ नहीं होता। कमाने वाले पैसा कमा जाते हैं, आपको और मुझे एक जिनसी हैवान के तौर पे तरबियत दे जाते हैं। क्योंकि एक साबुन की मशहूरी के लिए जरूरी नहीं कि एक औरत को पूरा बेलिबास कर दिया जाए। आपको पता है पीका जैसे एक्ट क्यों आते हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। मेरा नाम है हावर बड़ैच। आज हम बात करेंगे सहाफ़ती कैरियर पर। एक दूसरे पर गंद उछालने की सहाफ़त कब ख़त्म होगी, क्योंकि आजकल कभी किसी का सहाफ़ती कैरियर सोशल मीडिया पे जो है डिस्कस किया जाता है, और कभी किसी की शादी, कभी किसी की निजी मामलात, कभी किसी के प्राइवेट हसीन लम्हात को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो आज हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन हमजा साजिद साहब हैं। उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तानी सहाफ़त में ऐसा गंद क्यों उछाला जाता है, तो वो इस पर जो है रोशनी डालते हैं। जी हमजा भाई, इस बारे में जो है बताएं, आप क्या कहते हैं? पहले तो खबर आपका बहुत शुक्रिया। देखिए मेरी बात सुने, मैंने जब जर्नलिज्म को ज्वाइन किया था तो जर्नलिज्म को मैंने एज अ आर्ट ज्वाइन किया था, नॉट एज अ प्रोफेशन। ये भी एक आर्ट है, अपने अल्फाज के ज़रिए, अपने जज्बात के ज़रिए, अपने अफकार के ज़रिए, अपनी सोच के ज़रिए, अपने मिजाज के ज़रिए, अपने बैठने के तरीके के ज़रिए, अपने खड़े होने के तरीके के ज़रिए, अपनी देखने के तरीके के ज़रिए आपने लोगों में तब्दीली लानी, लोगों की सोच को बदलना है, लोगों के मिजाज को बदलना है, लोगों की वो कहते हैं ना आई बॉल टू आई बॉल होकर उन्हें ये समझाना है कि सच क्या है, झूठ क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, क्राइम क्या है, मुजरिम क्या है, मुलजिम क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, माशरा क्या है, औलाद क्या है, माँ बाप क्या है, एक अकाइयाँ क्या है, कल्चर क्या है, सकाफत क्या है, सभ्यता क्या है, दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात क्या है, एक दूसरे की जो इज्जत है वो इज्जत नफ्स क्या है, ठीक है, सेल्फ इस्टीम क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, इन सब चीज़ों से हम हट चुके हैं। मैं आज ये बात करता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं नहीं कभी बात करूंगा ना डॉक्टर नबिया की शादी पे, ना हारिस कोकर की शादी पे, ना बुशरा शकील के कैरियर पे, ना उसके शौर्य नामदार के कैरियर पे। लेकिन फिटे मुंह ऐसे लोगों का जो किसी को डिस्कस करें, ये मैं आज बड़ी लिबर्टी लेकर रहा हूँ, और फिटे मुंह ऐसे लोगों का जो अपनी ये लाइफ को इस तरह मंजरे आम पे लाए। देखें जर्नलिज्म क्या है, कहते जी इट्स अ पिलर ऑफ अ स्टेट, लाइक जुडिशरी, ठीक है, लाइक गवर्नमेंट, ठीक है, फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट। लेकिन क्या चौथे पिलर की जिम्मेदारियां हम पूरी करें? सॉरी टू से नहीं कर रहे। सोशल मीडिया जब से कॉमन हुआ, सोशल मीडिया को जब से पर लगे, पाकिस्तान के अंदर फेसबुक, यूट्यूब, जितने भी प्लेटफॉर्म्स आए, इन प्लेटफॉर्म के आने के बाद वो लोग जो कि कभी थड़ों की जीनत होते थे, वो लोग जो कि कभी बर्फ़ के फट्टों से ज़िंदगी स्टार्ट करते थे और बर्फ़ पिघलने तक उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती थी, वो आज जर्नलिस्ट भी हैं, वो एनालिस्ट भी हैं, वो थ्योरिस्ट भी हैं, वो ज्यूरिस्ट भी हैं, वो हर किस्म की सिस्ट के साथ जुड़ गए। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि वक्त गुजर रहा है, बहुत स्पीड से गुजर रहा है। प्रिंट मीडिया से आज हम डिजिटल मीडिया तक पहुंच चुके हैं, लेकिन जुम्बिश कलम से कभी मुल्कों की तकदीरें बदलती थी। आज हम वावेला भी करते हैं तो ज़माने की खामोशी में कोई इजाफा नहीं होता शोर का। मेरे अल्फाज मेरे जज्बात की तर्जुमानी इसलिए करते हैं कि मैंने अपनी सहाफ़त को कदम ब कदम सहल और मुश्किल और आसान इन तमाम जज्बात के साथ और इन तमाम राहों के साथ चल के गुजारा है। अल्फाज का मजमुआ अगर सहाफ़त होती तो यकीनन दुनिया का सबसे बड़ा सहाफ़ी मंटो होता, क्योंकि उसने तवाइफ से लेकर एक ट्रांजिस्टर तक चलाने वाले को सब लोगों को एक पैरे में लिख के बता दिया था। लेकिन उस वक्त हमारे माशरे ने क्या किया? एक राइटर को कहा तुम गंद लिखते हो, उसने कहा माशरा नंगा है, मैं उसे किस तरह कपड़े पहना सकता हूँ। लेकिन एक सहाफ़ी की जिम्मेदारी ये है कि अगर उसके पास कोई क्राइम रिपोर्ट आए तो वो उसको थोड़ा सा यू कैन से, वो कहते हैं ना, नॉर्मलाइज करके पेश करे। सेक्स को, ब्रूटल सेक्स को, रेप को ग्लोरीफाई करना और उसे बड़ा मैग्निफिसेंट करके दिखाना, थंबनेल पे लिख के दिखाना, ऐसी चीज़ें ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। सर यही तो पाकिस्तानी सहाफ़त में एक वतीरा बन चुका है। उन्हें मशहूर होने के लिए, TRP के लिए जो है ना, ये चीज़ें वो टूल करते हैं, जो है ना, टूल इस्तेमाल करते हैं। खावर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। एक आपका अंदाज़े बयां है, अल्फाज का चुनाव, ठहराओ,
आराम से बात करना, डिलीवर करना अपना मसला, लेकिन बहुत ही सहल तरीके से। एक तरीक़ेकार ये है, आप ये बात कैसे कर सकते हैं, दिस इज होल डिफरेंस, है तो तरीक़ेकार ही। इसी तरह ये जो येलो जर्नलिज्म आया, येलो जर्नलिज्म ही नहीं मैं कहूँगा, मैं कहूँगा ये जो जर्नलिज्म के ऊपर गालियाँ आई, नाम नेहाद सहाफ़ी पैदा हुए, नाम नेहाद सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर पैदा हुए, नाम नेहाद जाहिल लोग पैदा हुए, और नाम नेहाद वो लोग पैदा हुए जिनको लोग कहने लगे इन्फ्लुएंसर। जी। किसी कभी कभी इन्फ्लुएंस होता था पढ़े लिखे लोगों का, ऐसे ही मार्गन थाओ का, पार्किन एंड पर्किंस का, सालमन का, हॉलैंड का, जूरिस्ट होते थे, पॉलिटिकल जूरिस्ट होते थे, मार्क्सिज्म की थ्योरीज आई, ठीक है, पूरी एक तहरीक चली, चाहे वो एथिस्ट थे, जो भी थे, ठीक है, डिफरेंट किस्म के साइंटिस्ट आए, हर किस्म ने अपनी एक थ्योरी दी, फिलोसफिकल पोइट्स आए, अरस्तु आया, ठीक है, एरिस्टोटल आया, और बड़ी चीजें आई, नोम चॉम्स्की आए, नोम चॉम्स्की ने देखे अमेरिका की पॉलिसी पे सबसे ज्यादा तनकीद उन्होंने की। ऐसा ही है। लेकिन क्या पाकिस्तान की सहाफत में कोई एक भी है? हमारे यहाँ तो गालियां देने वाले बड़े बड़े चैनल्स के अंदर बैठे हैं, ऐसा ही मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसा ही है। एक बड़े मशहूर एंकर हैं जो अब बूढ़े हो चुके हैं, एनालिस्ट बन चुके हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग जो है वो किस तरह मजाक उड़ाते हैं, बहुत बड़े चैनल पे बैठते हैं, ठीक है, बड़ा शो भी करते थे चौराहा, ऐसे ही है सर, ऐसे ही सहाफत है जी। दूसरी तरफ आ जाए, एक बहुत बड़े एंकर है, वो करते हैं लोगों के साथ पूरा दिन गुजारते हैं, उनका वे ऑफ सहाफत क्या है? मेरा कहने का मकसद अपने बड़े सहाफियों की कोई तंग नजरी नहीं, ना उनकी तनजली नहीं, लेकिन आपने जैसा इंस्टीट्यूट खोला था, प्रोडक्ट वैसी बाहर आ रही। ऐसा ही है। अगर आज लोग नाम नहाद सहाफियों को, नाम नहाद क्राइम जर्नलिस्ट को, एक तो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट हर बंदा बन जाता है, क्राइम जर्नलिस्ट हर बंदा बन जाता है, क्योंकि सिर्फ एक स्टोरी को बैठ के बयान ही तो करना है, पुलिस का बयान लेना है, उस बयान को ऊपर मिर्च मसाला डाल के आपको कहना है वो सो रहा था, ये सो रही थी, बीच में कुछ हो रहा था। वो तो जैसे फिल्म नहीं बनती, बिल्कुल ऐसे ऐसे सीन बयान कर देते, बंदा जो हैरत में चला जाता है कि ये हो क्या रहा है। जब ये आया ना, कोई देखे ना देखे, शबीर तो देखेगा, फिर इस माशरे में कई शबीर पैदा हो गए, ठीक है, और वो बेतदबीर होकर इस माशरे को सिखाने लग पड़े सहाफत क्या है, ठीक है, इक़दार क्या है, आपके अफकार क्या है। आप सब चीज़ें भूल के आपने अपनी सारी सहाफत को आगाज़ किया उसका टकसाली गेट से, और वो ख़त्म हुई मोरी गेट पे। सॉरी टू से, मैं इन अल्फाज का चुनाव बहुत समझ के कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा आज के बाद कि मैं कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की शादी हो या किसी का कोई भी मसला हो, मैं उस पर अव्वल तो तनकीद ना करूँ, और अगर तनकीद करूँ तो तामीरी करूँ। लेकिन आपको पता है पीका जैसे एक्ट क्यों आते हैं? ये इस तरह के इन्फ्लुएंसर, इस तरह के बेसोच बेज़मीर लोग जिनको ये नहीं पता कि आपके अल्फाज दूसरे पे असर क्या कर सकते हैं। आपके पास ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है, अगर आप पिलर ऑफ द स्टेट हैं तो अगर पिलर ही शेक करी जा रहा है तो स्टेट में तो जलजला रहेगा। अगर आज लोगों के दिमागों में इंतशार है, पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड, यंगस्टर्स खुदकुशियों की जानिब जा रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया का है, मीडिया का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, चैनल्स का है, और उससे एसोसिएट पूरी बॉडी का। सर आपने पीका एक्ट का जिक्र किया, पीका एक्ट बन तो गया कानून, लेकिन सर उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन भी जो तो ठीक होना चाहिए ना, उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, फिर सहाफत में बेहतरी आएगी। अगर किसी को टारगेट करना ही उसका मकसद है तो फिर बेहतरी तो नहीं ना आएगी। देखिए, पहले दिन से पाकिस्तान में सहाफत दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होती है, ठीक है सर, अब भी ऐसे ही हो रहा है। देखिए, 2 अखबार थे, जंग, नवाए वक्त, उनके दरमियान एक चलता था तसलसल। नवाए वक्त एक ख़ास किस्म का तनाजुर पेश करता था जो कि नज़रिया पाकिस्तान बेस्ड होता था, तख़य्युल पाकिस्तान के ऊपर बेस्ड होता था, और उसके ऊपर लिखा होता था कश्मीर के लिए 1000 साल जंग करेंगे, ये करेंगे। जंग थोड़ा लिबरल स्टाइल था, थोड़ा राइटिंग स्टाइल डिफरेंट था, थोड़ा बागियाना मिजाज था, रगड़ा लगाना शुरू किया, ठीक है, ये 2 थे, ठीक है, दोनों की अपनी अपनी होंगे, पीछे से इनके जो कार फरमा लोग थे, इधर हमीद निज़ामी थे, उधर कौन खलील रहमान थे। जी सर। अब कहने का मकसद ये है, अब आ गया मल्टीपोलर मीडिया, आप कुछ और देख रहे हैं, मैं कुछ और देख रहा हूँ, आप CNN को फॉलो कर रहे हैं, मैं BBC को फॉलो कर रहा हूँ, कोई फॉक्स को फॉलो कर रहा है, कोई CNBC को फॉलो कर रहा है, हर एक का मिजाज फ़र्क हो गया। फिर मीडिया के अंदर जब से एडवर्टाइजमेंट की भरमार आई है, मैं आखिर में बताऊंगा, एडवर्टाइजमेंट ने हर इंसान को ज़रा सा लक्स से लेकर, ठीक है, तो लू ना किया तो फिर क्या जिया, इसके दरमियान फंसा दी। ऐसा ही है। अब कहने का मकसद ये है, जो इंसान स्टिंग पीता है और जो इंसान एक साबुन की मशहूरी देखता है, वो दिमागी तौर पे फ्रस्ट्रेट इसलिए हो जाता है कि वो ये समझ ही नहीं पाता कि इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है। कमाने वाले पैसा कमा जाते हैं, आपको और मुझे एक जिनसी हैवान के तौर पे तरबियत दे जाते हैं, क्योंकि एक साबुन की मशहूरी के लिए ज़रूरी नहीं कि एक औरत को पूरा बेलिबास कर दिया जाए, और एक बोतल की मशहूरी के लिए ज़रूरी नहीं तो कहा जाए कि डर के आगे जीत है।
और भाई डर के आगे मौत है। ऐसे ही है। सो लेट्स बी फेयर, सहाफत के जो म्यार है उनको गिरते हुए म्यारों को बचाना चाहिए और तामीरी तनकीद करना चाहिए। क्रिटिसिज्म शुड बी हेल्दी, नॉट बी डेवास्टेटिंग फॉर द सोसाइटी। ऐसे नाज़रीन, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। आई फर्मली बिलीव आपको हमारी मालूमात पसंद आई होगी। इस वाले से आपने अपने जो है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें आगाह करना। बहुत शुक्रिया। अगले पॉडकास्ट के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।